चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका की। दरअसल आखिरी दौर में ईरान से डील चल रही है और जल्द ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो जहां से दुनिया का 20% तेल आयात किया जाता है वो खुल सकता है। ये बात ट्रंप ने कही है। ट्रंप इस बात का दावा कर रहे हैं। अब किसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो बात हम समझेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान इजराइल के बीच चल रहा हमलों का सिलसिला फिलहाल के लिए रुक गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को ईरान पर हमले को लेकर सख्त चेतावनी दी है ताकि वार्ता पर किसी तरह का असर ना पड़े। हालांकि अमेरिका के साथ डील को लेकर ईरान की तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है। जी हां, ईरान और इजरायल के बीच हालिया सैन्य हमलों का सिलसिला फिलहाल थम गया है, लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव अब भी बना हुआ है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इजरायल उसकी या उसके सहयोगियों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई जारी रखता है, खासतौर पर लेबनान में, तो वह फिर से जवाबी हमले शुरू कर सकता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कथित तौर पर चेतावनी दी है कि वे सावधानी बरतें। अमेरिकी न्यूज़ साइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि अगर इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों के कारण ईरान के साथ हुआ युद्ध विराम टूटता है तो उसे भविष्य में अमेरिका का पूरा समर्थन नहीं मिल सकता। वहीं अब समझना जरूरी है कि ईरान युद्ध में अब तक क्या क्या हुआ है वो समझिए। दरअसल ईरान के संसद अध्यक्ष और अमेरिका के साथ बातचीत में प्रमुख भूमिका निभाने वाले मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि कागजों पर मौजूद युद्ध विराम का कोई वास्तविक महत्व नहीं है, क्योंकि जमीनी स्तर पर लगातार उल्लंघन होते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी पक्ष की ओर से बार बार समझौतों का उल्लंघन किया गया और भरोसा कायम करने की कोई वास्तविक इच्छा दिखाई नहीं दी। दूसरी ओर अमेरिका सेना के सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने दावा किया कि उसकी सेनाओं ने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को निशाना बनाकर निष्क्रिय कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यह जहाज ईरान के एक बंदरगाह की ओर जा रहा था। अमेरिका ने यह भी कहा कि अप्रैल में ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद अब तक 7 जहाजों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं लेबनान में भी हिंसा जारी है। सोमवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक महिला और एक बच्चा भी शामिल है। इसके अलावा 4 पैरामेडिक कर्मी घायल हुए हैं। मार्च से अब तक लेबनान में इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 3637 तक पहुंच गई है। और इस बीच अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने 1967 में अमेरिकी नौसेना के जहाज USS लिबर्टी पर हमले की नई जांच की मांग की है और उस हमले में 34 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी और 170 से अधिक घायल हुए थे। यह घटना आज भी अमेरिका इजरायल संबंधों के इतिहास के सबसे विवादित मामलों में गिना जाता है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वॉशिंगटन ईरान के साथ समझौते पर बातचीत के आखिरी दौर में है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में समझौता हो सकता है। ट्रंप ने पत्रकारों से इसे लेकर बात की है और ये बताया है कि इस समझौते से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जा सकेगा। समझौते पर हस्ताक्षर होते ही हॉर्मुज़ तुरंत फिर से खोल दिया जाएगा और अल जजीरा की रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि सोमवार को ईरान पर इजरायल के जबरदस्त हमलों के दरमियान ईरानी सेना के एयर डिफेंस के 2 जवान मारे गए। हालांकि इजरायल और ईरान ने कहा कि वे हमले रोक देंगे, लेकिन ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने बेरूत पर हमले फिर से शुरू किए तो वह भी लड़ाई दोबारा शुरू कर देगा। वहीं पाकिस्तान और लेबनान के सेना प्रमुखों ने रावलपिंडी में मुलाकात कर रक्षा सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने सैन्य संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग की ओर से जारी बयान के मुताबिक लेबनान के सेना प्रमुख रोडोल्फ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अपनी हितों बदलते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल, रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा। ईरान का कहना है कि किसी भी संभावित समझौते में लेबनान की स्थिति को भी शामिल किया जाना चाहिए, जहां इजरायल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच लंबे समय से संघर्ष जारी है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत का कोई हल नहीं निकल पा रहा है। अमेरिका की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि समझौता लगभग अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। वहीं ईरान का कहना है कि बातचीत अभी भी चल रही है। और इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने अमेरिकी मीडिया को बताया है कि ईरान के साथ बातचीत के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप के लक्ष्यों को पाने के लिए अमेरिका अच्छी स्थिति में है।
वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि ईरान के लोग नहीं चाहते हैं कि यह युद्ध जारी रहे, यह उनके हित में नहीं है और मुझे लगता है कि वे बातचीत की टेबल पर आ रहे हैं, कुछ असली बातें सामने रख रहे हैं, हम जरूर नतीजा निकालेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात से इनकार किया है कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उनकी बात की अनदेखी करते हुए ईरान पर हमला किया। वहीं बीबीसी की रिपोर्ट की यानी कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने नेतन्याहू से सामान्य समझदारी से काम लेने को कहा था, क्योंकि एक महत्वपूर्ण और मजबूत समझौता होने के करीब है। ट्रंप के मुताबिक जब उनकी नेतन्याहू से बातचीत हुई तब तक मिसाइलें पहले ही अपने लक्ष्य की ओर भेजी जा चुकी थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि जब मैं उनसे बात कर रहा था तब मिसाइलें पहले ही रास्ते में थीं। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर मैं नेतन्याहू से कुछ करने के लिए कहता हूं तो वह ऐसा करते हैं। वहीं लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। अदशीत कस्बे में एक पोल्ट्री फार्म पर हुए हवाई हमले में फार्म मालिक इमाद अहमद यासीन की जान चली गई। वहीं हबूश कस्बे में 16 वर्षीय ओसामा हसन अल खालिद की उसके घर के सामने ड्रोन हमले में मौत हो गई। इसके अलावा गफर रोमान के अल मर्ज इलाके में तड़के हुए ड्रोन हमले में 2 अन्य लोगों की भी मौत हुई। इजरायली सेना के मुताबिक यह नबातिये है। कफर, सिर और आसपास के क्षेत्रों में भी हवाई हमले किए गए, जबकि कई इलाकों में तोपखाने से गोलीबारी भी हुई। तो अब देखना होगा कि ये जो इतनी लाल खून से, लाल रंगों से जो धरती रंग रही है वो कब थमेगी, ये युद्ध कब थमेगा। वीडियो में इतना ही, नमस्कार।